Hi guys, welcome to our YouTube channel Educators. We create educational videos. So अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इसका फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सेंटेंस. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? हैड. हैड इसमें लगेगा सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हैड ओनली हैड ही लगेगा. बट अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव देखा था, बट इसमें ओनली हैड लगता है. अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ हैपन इन द पास्ट. कोई बात कर रहे हैं जो कि पास्ट टेंस में हुई हो, एट अ पर्टिकुलर टाइम. हमको पर्टिकुलर टाइम बताना ही पड़ेगा कि वो चीज़ कब हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1980, यस्टरडे. दूसरी चीज़ ये कि इट इज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट ओनली. वो चीज़ पास्ट में कंप्लीट होनी ज़रूरी है, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाता है. वापस एक बार देखते हैं. इट इज़ यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ हैपन इन द पास्ट. कोई भी चीज़ जो कि पास्ट में हुई हो एट अ पर्टिकुलर टाइम होना ज़रूरी है. एंड इट इज़ कम्प्लीट इन द पास्ट ओनली, और वो चीज़ पास्ट में कंप्लीट होनी ज़रूरी है. तो ये है अपन का पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 इन द मॉर्निंग. आई हैड फॉर्म आ गया. कॉल्ड ईडी, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म. Him at 10 in the morning. 10 in the morning gives us a particular time. ये एक पर्टिकुलर टाइम पे उसने कॉल किया. I had called him at 10 in the morning. He had given me a promise. He had, then again had, given, again third form, give, gave, given, थर्ड फॉर्म. अगेन वी हैड, सिंगुलर प्लूरल फ़र्क नहीं पड़ता, हैड आएगा. वी हैड टेकन हिज परमिशन. टेकन अगेन थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन. नेक्स्ट, ही हैड एडवाइज्ड मी टू गो देयर. उसने मुझे एडवाइज किया था वहाँ जाने के लिए. पास्ट में किया था और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गया. ही हैड, अगेन हैड, एडवाइज्ड, अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडवाइज, एडवाइज्ड. थर्ड फॉर्म लग गई. सो ही हैड एडवाइज मी टू गो देयर. सो आई थिंक यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल थिंग अबाउट प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट रूल देखते हैं. ये एक तरह से रूल नहीं है, ये एक तरह से एप्लीकेशन है कि अपन ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स. पहले डेफिनेशन देखते हैं रूल की. इफ़ समथिंग विच इज़ स्टार्टेड इन द पास्ट, सेम पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, जो कि अभी भी चल रहा है. अपन ने पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो डिफरेंट थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है. उसमें क्या है कि इज स्टिल गोइंग ऑन है, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम. वही सेम थिंग कि पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए उस चीज़ का.
एंड शुड बी स्टेटेड, वो चीज़ शुड बी स्टेटेड बिफोर द सेंटेंस। वो टाइम या वो चीज़ वो पहले सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले होनी चाहिए प्रेजेंट। अब एग्जांपल देखते हैं। इन 1985, ये पहले से स्टेटेड कर दिया बिफोर द सेंटेंस, सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले लिख दिया इन 1985 आई हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years। इन 1985 कोई चीज़ पास में स्टार्ट हुई है। आई हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई, जो कि पास्ट में ही ख़त्म हो गई, बट अभी भी वो चीज़ चल रही है। आई हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years। अब इसका इससे ये हुआ कि अपन को टाइम का पता चल गया, अपने टाइम को या फिर ईयर को पहले स्टेट कर दिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। फिर आई हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years, मैं 10 years मैं 10 साल तक मुंबई में रहा। तो पास्ट वाली चीज़ पास्ट में ही ख़त्म हो गई, दैट मीन्स दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट की चीज़ पास्ट में ही ख़त्म हो गई एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो कि अपन को समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और please subscribe our video and hit the bell icon so that you get all the notification of the upcoming videos. Thank you so much.